सराय में मतलब कि इतनी कमाल की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसकी हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि आपको इसमें मोहब्बत, इखलास और मतलब कि अंग्रेज़ की ईमानदारी की आपको मिसालें मिलेंगी, जो कि आज के मुसलमान के पास ईमानदारी की मिसाल है। जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत हो गया। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, काम करना पड़ती क्योंकि और अच्छी वीडियो आनी है और लाग भी मैं नहीं मानता क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने पिंड के इर्द गिर्द या अपने इलाके में या इससे दूर आपको लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा पुरानी यादें और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आज हम जा रहे हैं यहाँ से तकरीबन हमारे पिंड से 12-13 किलोमीटर बनता है जी। ये हम अपने पिंड सतियाना सांबल से कोट मसावे की तरफ जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 23 मिनट का सफ़र बनता है और लगभग 11 किलोमीटर बनता है, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में अपने पोस्ट ऑफिस और सराय तमीर करवाया अपने लिए। तो वहाँ पे है सराय, तो भाई साहब आपको दिखाएंगे वो सराय जो है वो अंग्रेज़ों ने अपने दौर में बनवाए थे। तो साथ मेरे दोस्त हैं, हम डिटेल से आपको बताएंगे, आपने पूरा व्लॉग देखना, आपको मज़ा आएगा। साथ मेरे हैं अमजद अली साहब, रेडी शेडी हो गए हैं? जी जी बिल्कुल रेडी। अच्छा, हम लोगों के लिए हैं, उनको दिखाएंगे अपने इर्द गिर्द की चीज़ें जो हमारे गांव में हैं या उन्होंने नहीं देखी, इंट्रोडक्शन होगा फिर इंशाल्लाह इसी काम के लिए हैं, वीडियोस देंगे लोगों को अच्छी इंशाल्लाह। ठीक होगा। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ और भाई अमजद साहब वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी नहाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं जी। 2000 years later। जी तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गए हैं, नहा लिया है। तो साथ हमारे हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब हमारे साथ जा रहे हैं और साथ अमजद साहब भी जा रहे हैं। अमजद साहब अभी जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। और भाई साहब अब निकलते हैं, धूप भी काफ़ी है, देख लो यार, आपके लिए सिर्फ वीडियो के लिए जा रहे हैं हम। नहीं, मैं नहीं मानता। 12-13 किलोमीटर सफ़र करके तो अब चलते हैं जी, मोटरसाइकिल निकालते हैं और चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी आ जाए भाई अली हसन एंड अमजद। भाई साहब बड़ी धूप है और काफ़ी गर्मी भी लग रही भाई जान। बैठे भाई जान पठानकोट पे आ गए और यहाँ पे भाई पेट्रोल इस पंप से नहीं मिला PSO। अब जा रहे हैं भाई साहब तो उधर नागे वाले पेट्रोल पंप पे, उधर जाके चेक करते हैं पेट्रोल है कि नहीं। तकरीबन हम सराय पहुंच गए हैं, तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र करते हुए जनाब। हमारे दोस्त भी थक चुके हैं। कोई नहीं थकन क्योंकि जब हम अपने पॉइंट पे पहुंच गए तो हमारी थकन दूर हो गई। हम आप लोगों के लिए आए थे और आपके लिए वीडियो भी बनाएंगे तो हमारी थकन दूर होगी। सही बात है, शायद सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो भाई साहब अब चलते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं और दिखाते हैं जी। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए और आप देख सकते हैं भाई साहब, ये पोस्ट ऑफिस है और ये साथ मस्जिद आपको नज़र आ रही है, वो मस्जिद है और ये सराय है और ये सराय। और इनकी तफसील हम जानेंगे अपने ही दोस्तों से। अमजद साहब भी हैं और जनाब हाफिज़ साहब भी हैं। हाफिज़ साहब अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ और वहाँ ही आपको दिखाते भी हैं, ईंटें दिखाते हैं कितनी पुरानी हो चुकी हैं और कितना पुराना वो पोस्ट ऑफिस हो चुका है और कितना अर्सा इनको बने हुए हो गया। चलो जी चलते हैं जी। जी ये तो जौड़ा बंगला एकदम हमारी यार दा कोट ये जी बंगले बने होने अंग्रेज बनाए हुए। अच्छा जी हाँ ते इथे की रैश वास्ते आ जगह बनी हुई है ये थे जनाब अगे जेड़े भी अफसरान ना चौकीदार ताई ये तो सारे इत्थे होंदे आ। ये मतलब एक किस्म दा सराय रमण वाली जगह जी। जी हाँ जी हाँ। ते बोड़ो ये हर छड़ छोड़ दे
ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੀਆ ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਡਾਕ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਖੜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਾਕ ਖਾਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸੇ ਚੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਅਫਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆਪੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜੈਸੇ ਵਸਦਿਆਂ ਚਿੜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਕੋਟ ਵਸਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤਰਾ ਚਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸਦੀਂਦਾ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈ ਵਸਾਵੇ ਦਾ ਕੋਟ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਲਕੇ ਖੋਖਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕੋਟੀਏ ਹਾਂ ਖੋਖਰ ਉਹ ਹਾਂ ਲਾਲ ਕੋਟੀਆ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਕ ਵੱਡਾ सही सही ये जी सराय है आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं आपको आप इसका अंदरूनी मंजर भी दिखाते हैं आप सोच रहे होंगे यार इस पागबत्ती हुई थे बोलता उर्दू पे है यार उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको समझ आएगी हमारे जो इंडिया के रहने वाले हैं उनको भी समझ आएगी क्योंकि ज़्यादा 50% वो भी मुझे देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत तो बाकी पाकिस्तानी भी देखते हैं तो इसलिए हमने चाहा चलो डिसाइड किया उर्दू में बात करें तो वो अच्छा होगा और अब आपको दिखाते हैं ये जी अमजद साहब खड़े हैं और साथ हाफिज़ साहब खड़े हैं इनसे जानते हैं डिटेल में भाई ये क्या चीज़ है ये कब बनी किसने बनाई जी हाफिज़ अली हसन साहब भाईजान ये जो इमारत बनी हुई है ना ये इसको बंगला बोला जाता था जी। और ये जो अफसर बहुत ज़्यादा 17-18 ग्रेड के जो बड़े अफसर होते थे वो यहाँ पे रिहाइश रखते थे अंग्रेज अफसर थे कि मुसलमान हाँ, अंग्रेज़ों के दौर जी, जी, में जो बिल्कुल। अंग्रेज़ अफसर होते थे वो भी यहीं पे होते थे और जो मुसलमान अफसर होते थे वो मिलकर जब रहते थे जी, जी। तो उस दौर का ये है बंगला बना हुआ उसके लिए वहाँ पे एक गोल जो है ना वो बना हुआ है बैठने के लिए एक जी जगह बनी हुई है और उधर जहाँ के जो अफसर होता है जिसकी उधर मीटिंग होती थी और जिसकी ड्यूटी होती थी वो वहाँ पे बैठता था और लोगों के जो मसले हैं वो हल किया करता था सही हो। और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है ये बहुत प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है इसकी जी। ये छत देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है बिल्कुल और अब तो लोग जो हैं इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे जो हमारी हुकूमत है उसको कोई पता ही नहीं है यहाँ पे कोई काम हुआ है नहीं है इतनी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनको काफ़ी चीज़ों की डिस्पेंसरी की ज़रूरत है वो यहाँ पे बनी जा सकती है इसको सेव किया जाए और ये बहुत सारी चीज़ों के काम आ सकता है जी ये बिल्कुल आपका शुक्रिया आपने बताया अब अमजद साहब से कुछ जानते हैं भाई अगर इसको हम बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं जी इस तरीके से जा सकता है ये एक मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसको जैसे कि आज हम देखने के लिए आए हैं कोई और लोग इनके नॉलेज में ये बात आएगी कि यहाँ पे एक अच्छी जो बिल्डिंग है एक अच्छी मतलब कि जगह है देखने के लिए सैरगाह है तो वो भी देखने के लिए आएंगे अब देखें इसका हाल क्या है ये आपके सामने है सर जी बिल्कुल इस हाल को देख के अब देखें देखने में आपका भी मतलब कि अजीब लगेगा हमें भी थोड़ा अजीब लगा कि यार ये मतलब कि ऐसा गंदगी है या ये वो तो इसके जो ऑनर्स हैं या जिनकी कस्टडी में ये बिल्डिंग है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कस्टडी में है तो उनको चाहिए कि इसको थोड़ा सेव कर दे लोगों के आने जाने के लिए ताकि लोग यहाँ पे आएँ इसकी थोड़ी सफाई हो इसको महफूज कर रहे हैं लोग देखें आके यहाँ पे व्यू चेक करें और इसकी हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो जी नाज़रीन आपने सुना हाफिज़ अली हसन से और अमजद साहब से उन्होंने बताया अब आपको बाहर लेके चलते हैं जहाँ पे जनाब अफसर बैठा करते थे इंतज़ार में कि कोई डाक आती है या कोई बंदा आता है तो उनसे मुलाकात कैमरा तो जरूर ये जो बूटी आप देख सकते हैं ये अब एक बुज़ुर्ग से जिसकी वीडियो आपने इस वीडियो में देखनी है तो उनसे पूछा है ये बूटी उन्होंने कहा है भाई ये इस पर खूबसूरत फूल लगते थे ये खूबसूरती के लिए यहाँ पे अंग्रेज़ों ने लगाई थी जी तो अमजद साहब से पूछते हैं कि ये जो ईंटों का बना हुआ है थड़ा ये क्या चीज़ है ये यहाँ पे एक थड़ा होता था और इसके ऊपर लकड़ी की छत होती थी सही है। मतलब कि जैसे डाट कहते हैं हमारे जी, जी। पंजाबी में भी कहते हैं कि डाट वो लकड़ी की एक छत टाइप बनी होती थी गोल सी
यहाँ पे लोग मतलब कि ना अफसरान बैठते थे। सही। यहाँ पे उनकी मतलब कि गर्मियों में छाँव का एक वसीला होता था। और साथ ही ये आप देख रहे हैं सामने इसकी 4 पिलर्स हैं, उसके ऊपर भी छत बनी होती थी। जी। तो यहाँ पे भी अफसरान बैठा करते थे और इस जो डाकिए का इंतज़ार करते थे कि कब डाक आएगी। और वो सामने आप देख रहे हैं बूटी के साथ वो जो एंट्री है मतलब कि रास्ता बना हुआ है, अच्छा आ रहा बिल्कुल बना। वहाँ पे गेट होता था, वहाँ पे भी चौकीदार होते थे। और उधर आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने एक उधर भी पिलर है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है बिल्कुल। वहाँ भी गेट होता था, वहाँ पे भी चौकीदार बैठे होते थे। तो वहाँ से लोग आते थे और अफसरान या जो इधर से चीज़ आती थी और उधर से अगले रास्ते चले जाते। ओके हो गया। अब जी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पे डाक खाना है वो भी आपको दिखाते हैं, साथ मस्जिद है वो भी आपको दिखाते हैं, और वो भी जगह दिखाते हैं जहाँ पे ये अंग्रेज़ों का माल मवेशी रखा जाता था और बहुत कुछ रखा जाता, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसकी छत भी आपको दिखाते हैं, सराय की ऊपर चलते हैं, आपको साथ साथ अपडेट करते रहता हूँ। ये जी हम ऊपर जा रहे हैं छत पे सराय की, तो वहाँ जाके आपको अपडेट करते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ईंटें भाई सारी उखड़ी हुई हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं सराय का ऊपरी मंज़र है, ऊपर वाला। ये साथ आप व्यू चेक कर सकते हैं, ये दरख्त देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और साथ आपको मस्जिद भी नज़र आ रही है और जो है पोस्ट ऑफिस वो भी आपको नज़र आ रहा है। जी हम मज़ीद ऊपर चढ़ते हैं, ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इसके ऊपर वाली छत पे चढ़ के देखते हैं भाई ये क्या। अच्छा जी ये नाज़रीन आप देख सकते हैं हम बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। ये जनाब यहाँ से अंदर वाला मंजर है जो वो ब्लैक ना हो, खराब ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऊपर दीवारों पे गेटियाँ बनाए थे। तो अब जी चलते हैं, आपको सीधा आप ले चलते हैं जी पोस्ट ऑफिस, और साथ जहाँ पे मवेशी बांधते थे अंग्रेज़ वो भी आपको दिखाते हैं जी। चलें जी। तो भाई साहब फाइनली हम पहुँच गए हैं मस्जिद के पास, आपको दिखाते हैं। ये बैरूनी मंज़र आप देख सकते हैं, मस्जिद का व्यू चेक कर सकते हैं। अब आपको इसका अंदरूनी मंज़र दिखाते हैं कैसी है। मस्जिद में सब प्यारी होती हैं, अल्लाह का घर जो होता है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी दाखिल होते हैं। ये जी मस्जिद है, शायद इसकी छत जो है ये जी इंटर होते हैं। ये जी इसकी छत बिल्कुल नकारा हो चुकी है, गल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल जो शतीर हैं वो आपको सामने नजर आ रहे हैं, गले सड़े पड़े हैं। बिल्कुल ये कभी भी नीचे गिर सकती है, इसका खदशा है। आपके लिए एक बेहतरीन चीज जो यहाँ पे दिया भी पुराने दौर के सही। हमारे अबा अजदाद के दिए दौर की ये जो बात आज हमें नजर आई है ना, ये सही। बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लग रही दिए है। ये ये बिल्कुल जो दिया है ना, ये दिया, इस पे जो लोग ओल्ड मैन थे वो जी, जी। यहाँ पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। ये दिया जला के यहाँ पर बैठना, कुरान की तिलावत करना। बिल्कुल। आज भी ये देख लो हमारे वो मौजूद पड़ी है मस्जिद में, तो इसके ये देख लो बनावट भी कितनी खूबसूरत थी जी। तो मस्जिद आपको अंदरूनी मंजर आपको दिखाया, छत इसका बिल्कुल गल चुकी थी। तो भाई साहब ये क्या है? ये मीनारा है, मीनार दूते लगा हुआ। अच्छा अच्छा, ये लकड़ के बने हुए थे ये लकड़ी उस टाइम, ये बिल्कुल मीनारा नहीं इन जी। तो भाई साहब मस्जिद में हमें एक चीज़ और मिली है, हम जिससे पूछते हैं भाई अमजद ये क्या चीज़ है? जनाब ये एक मतलब कि दिया जला के इसमें रोशनी इसकी यहाँ जो साइडों पे इसके शीशे लगे होते थे, इसके दरमियान में दिया जला के इसकी रोशनी जो चारों तरफ इधर भी उधर भी मतलब कि चारों तरफ जाती थी। लोग इधर उधर बैठ के कुरान की तिलावत किया करते। देखिए कितना खूबसूरत दौर था कि लोग इतनी मोहब्बत के साथ दिया जला के जो कुरान की तिलावत वो दौर मुस्तफ़ा था। और आज के दौर में आप देख सकते हैं कि मोबाइल में भी हर चीज़ मौजूद है, कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, लेकिन मस्जिद वीरान पड़ी जी। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं जहाँ पे अंग्रेज़ अपने मवेशी बांधा करते थे वो भी आपको दिखाते हैं, और लास्ट में पोस्ट ऑफिस का भी आपको व्यू चेक करवाते हैं वो कैसा है जी। तो भाई साहब आप पहुंच चुके हैं, इसको हम बिरामदा भी कह सकते हैं, और अंग्रेज़ यहाँ पे अपना माल मवेशी बांधा करते थे जी। अब इसका आपको अंदरूनी व्यू दिखाते हैं। ये जी देख सकते हैं अंदरूनी मंजर जहाँ पे अंग्रेज़ अपने माल मवेशी बांधा करते थे। भाई साहब देख सकते हैं, भाई साहब डर लग रहा है भाई कोई चीज़ ना हमें काट वगैरह ले। अल्लाह मेहर करेगा। और यहाँ पे इसकी छत आप देख सकते हैं काली काली नज़र आ रही है। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे धुआं वगैरह हो या कोई किचन वगैरह का काम किया जाता हो। अब आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये इन
जो है सुराखों में डेमू, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं इसको यार, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? ये हमें व्यूअर्स बताएंगे कि इन्हें क्या कहते हैं हमें। हम तो इन्हें पंजाबी में डेमू ही कहते हैं। डेमू ही कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जी आपको दिखाते हैं, ये छत बिल्कुल गल चुकी है, ये दीवार गिरने ही वाली है भाई साहब। तो ये देख सकते हैं, ये सरिया आप देख सकते हैं कितनी मजबूती से उन्होंने छत में लगाया हुआ है। ये काफ़ी पुराने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, पीपल के दरख्त हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर में उन्होंने लगाए थे भाई साहब, देख सकते हैं अब दरख्त कितने बड़े हो चुके हैं। तो इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई ये काफ़ी पुराने हैं। साहब ये पोस्ट ऑफिस है जो आपने देखा, आप इसका आपको अंदरूनी मंज़र दिखाते हैं, अंदरूनी मंज़र कैसा। और अमजद साहब और हाफिज़ अली हसन से पूछते हैं इसके बारे में। तो भाई साहब अब इसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, बहुत ही पुराना है। हमें तो भाई साहब ये नाज़रीन आप छत देख सकते हैं कैसी मजबूत बनी हुई है, और ये साथ आपको नज़र आ रहा है कुंडा भी। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये कुंडा हमें भी कुछ टाइम के लिए ये लगा के पंखा शायद होता था, क्योंकि 1930-35 या 19वीं सदी में तो बिजली होती नहीं थी और ना ही पंखा होता था। शायद ये ऊपर खूबसूरती के लिए फनूस या कोई और खूबसूरती के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे लटकाई जाती थी। तो अब आपको इसका और कमरे दिखाते हैं। ये जी इसकी बिल्कुल छत ही गायब है। ये एक मुझे यार बड़ी काफ़ी हैरानगी की बात लगी है अमजद साहब, ये चीज़ क्यों कच्ची है? ये जी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये खंडरात मौजूद है। यहाँ पे भाई साहब एक हवेली हुआ करती थी जहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे, ये उनकी पर्सनली जगह होती थी जहाँ पे किसी का आना जाना ममनू होता था। और एक बुज़ुर्ग ने बताया है भाई यहाँ पर चिड़ी भी पर नहीं मारती थी जब तक अंग्रेज़ यहाँ पे रहते थे जिस वक्त। इसके जैसे कि आप हाफिज़ साहब बता रहे थे, इसमें ना ये एक सरकारी हवेली थी, इसकी चारदीवारी आपको आता यहाँ पे दिखा सकते हैं, पहले भी दिखाया। तो इसमें सरकारी लोग रहा करते थे, उनकी ये रहायश गाह थी। इसमें किसी गैर सरकारी या मतलब कि किसी आउटर बंदे की कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं होती थी कि वो बगैर इजाज़त के या किसी भी तरह से वो इस बिल्डिंग में इंटर हो सके। वहाँ पे पहरेदारी होती थी, चौकीदार होते थे, और बाकायदा हमें यहाँ के रहायशियों ने, बुज़ुर्गों ने बताया है, अभी हमने पूछा उनसे कि वो जो बाहर सड़क गुजर रही है ना, वो कच्ची सड़क होती थी और कच्ची सड़क की इतनी सफाई की जाती थी कि अगर कोई जानवर लेके वहाँ से गुजरता और जानवर गोबर कर देता या जानवर सड़क को ख़राब करता था तो उस बंदे को फ़ौरन वहीं पे जुर्माना होता और वो जुर्माना अदा करके अपने जानवर आगे ले जाता। अब देखिए उस वक्त की रूल्स एंड रेगुलेशंस और आज के दौर की रूल्स और रेगुलेशंस देखें कि लोग थाने में जाते हैं और बदतमीजी करके चले आते हैं। लोगों ने पता नहीं कानून को अपने हाथ में ले रखा। बिल्कुल ऐसी बात है जी, आपने जाना, आपको सब चीज़ें दिखाएंगे, आपको पोस्ट ऑफिस दिखाया, आपको अंग्रेज़ों को रहने जो जहाँ पे अंग्रेज़ रहते थे उनकी हवेली जो अब खंडराट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, और साथ जो आप सराय है जहाँ पे वो रहते थे, मतलब जहाँ पे वो क्या आराम करते थे, वो भी आपको दिखाई, मस्जिद भी आपको दिखाई, मस्जिद में जो चीज़ें पड़ी थी वो भी आपको दिखाएं। अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब चलते हैं जी सीधा कहीं पे, यार प्यास भी लग चुकी है, कहीं मोटर मिलती है वहाँ पे नहाते भी हैं, फ्रेश भी होते हैं, नहीं तो पानी वगैरह पीते हैं जी। चले जी। तो भाई साहब उधर एक शॉप से पूछा है शरबत वगैरह का, जूस वगैरह का, बोतल इन्होंने कहा है पीनी नहीं है, सेहत के लिए मुज़र होती है। तो भाई साहब यहाँ से पानी पी रहे हैं और अपने ही जो है गाँव से पठानकोट है आता है, वहाँ से जाके शरबत पीना है इमली का, वो भी आपको अपडेट करेंगे। तो अभी पानी पी रहा है अमजद साहब, मैं भी पीता हूँ जी। भाई साहब देख सकते हैं हमारे शेफ़ जो हैं हाफिज़ अली हसन साहब ये सलाद वगैरह बना रहे हैं और ये सालन पड़ी हुई है, और ये लाली साहब ने कहा है मुझे बड़ी भूख लगी हुई। तो भाई साहब हम ये चीज़ें बना रहे हैं, हाफिज़ साहब हमारे शेफ़ हैं, तो भाई साहब वीडियो बना ली है और भाई साहब व्लॉग को यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, उस नाल बैल आइकन नू ज़रूर दबाया है। तो यार साडी वीडियो नू अगर शेयर भी किया करो। अल्लाह हाफ़िज़।